हेलो प्यारे बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग इस समय क्लास 12 फिजिक्स में गॉस की प्रमेय नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग लास्ट अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र स्थापित करेंगे। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से, और अक्सर वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे हर वर्ष कोई ना कोई एक प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाता है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, और अगर आप क्लास को पूरे तरीके से देखते हैं शुरुआती चरण से, तो निश्चित तौर पर आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और सरलतम शब्दों में आप इसको पढ़ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम चित्र की बात करें, क्योंकि किसी भी डेरिवेशन का जो मुख्य पार्ट होता है वो चित्र ही होता है। अगर आप चित्र को अच्छे से बना पाएंगे तभी डेरिवेशन को आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लेट को बनाएंगे जो कि आवेशित प्लेट होगी, और ये होगी अनंत विस्तार की। ये जो प्लेट है वो अनंत विस्तार की आवेशित प्लेट है, जिसको इस प्रकार से आवेशित किया गया है। इस प्रकार से इस पर जो भी आवेश इसको दिया जाएगा वो इस पर वितरित हो गया। ठीक, अब इस प्लेट के कारण अगर तीव्रता देखेंगे, क्योंकि ये 3D आकृति में होगी, तो इस प्लेट के कारण अगर तीव्रता देखेंगे तो देखिए, अगर कोई भी प्लेट है और वो प्लेट इस प्रकार से, ठीक, अगर इस प्रकार से प्लेट है तो देखेंगे इस पर बोर्ड पर, तो ये प्लेट कुछ इस प्रकार से होगा। तो अब ये अगर प्लेट इस प्रकार से है तो देखेंगे इसके कारण, अगर ये आवेशित है तो इसके कारण इधर भी तीव्रता होगी और इधर भी, दोनों साइड में तीव्रताएं होंगी। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे, ये जो बिंदु है यहां से एक हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, और वो गॉसियन पृष्ठ किस प्रकार का होगा, मान लेते हैं वो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार है। ठीक, किस आकार का है वो, तो गॉसियन पृष्ठ अगर खींचे तो देखिए, यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार से हम खींचेंगे, जो कि कहां से होकर जाएगा, इस बिंदु से होकर ये गुजरे। तो अब ये हो गया हमारा एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ पर अगर देखें तो ये हमारा कैसा पृष्ठ है,
ये है गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु ये है, मान लेते हैं ये है P। क्योंकि अगर ये बेलनाकार भाग है तो बेलनाकार भाग में अगर देखें तो खासियत क्या होती है कि इसमें एक समतल होगा और एक वक्र होता है। तो समतल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है और वक्र से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो एक ये हो गया समतल, एक ये हो गया, यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं Q, ये हो जाएगा वक्र। यहाँ देखें तो ये हो गया R एक बिंदु इस वक्र पर इधर, और एक समतल पर ले लेते हैं, ये हो गया मान लो S। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक, देखिए लिखेंगे अनंत विस्तार, अनंत विस्तार का एक चालक प्लेट जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है। अनंत विस्तार का एक समतल आवेशी चालक प्लेट है जिसको क्या किया गया है, प्लस Q आवेश दिया गया है। ठीक, अब यहां पर देखें तो बिंदु P से होकर या इतना ही हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां देखें तो अगर कोई भी अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, तो किसी भी अनुप्रयोग में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले वो जो गॉसियन पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे, फिर हम गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक, तो अब देखिए अगर इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें हम, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर क्या होगा। अब देखिए जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इस पर अगर देखें तो P पर अगर देखें तो प्लस के कारण तीव्रता क्या होगी, उससे दूर, और जो dA की दिशा होगी वो भी इसी दिशा में होगी। ठीक, क्योंकि E और dA क्या होंगे, यहाँ पर एक ही दिशा में दिष्ट होंगे, क्योंकि ये समतल है तो समतल पर अगर क्षेत्रफल सदिश देखेंगे तो समतल के लंबवत होगा, तो उसी दिशा में होगा। इस बिंदु Q पर अगर देखें तो तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार से है, तीव्रता इधर होगी, लेकिन इसका क्षेत्रफल सदिश अगर देखें तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसमें सतह के लंबवत, तो सरफेस क्या है, अब कुछ इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल सदिश इसका ऊपर की ओर होगा, तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक, अब यहां अगर R की बात करें तो R पर देखेंगे तो E की दिशा इधर हो गई, और फिर से क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा, तो तीव्रता यहाँ इस प्रकार से होगी और क्षेत्रफल सदिश यहाँ होगा। S की बात करें तो यहाँ पर तीव्रता इस प्रकार से होगी और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में होगा। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए तो फाई बराबर, अब कहां कहां से गुजरेगा, ये समतल से कितना फ्लक्स गुजरेगा,
तो यहाँ पर समझने के लिए इसको P लिख देते हैं और वेक्टर E डॉट dA ये हो गया, प्लस यहाँ Q से कितना गुजरेगा तो ये Q लिख देते हैं, वेक्टर E डॉट dA प्लस R से कितना गुजरेगा तो वेक्टर E डॉट dA, S से कितना गुजरेगा तो वेक्टर E डॉट dA। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ P पर, अगर यहाँ हम देखें तो P पर देखें तो यहाँ पर E और DA के बीच का कोण क्या है तो ये हो जाएगा EDA, वेक्टर E डॉट DA मतलब EDA कास थीटा, और कास थीटा यहाँ पर देखें तो इस पर थीटा की वैल्यू क्या है, E और DA एक ही दिशा में दिष्ट हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर Q की बात करें तो EDA कास थीटा का मतलब यहाँ पर कास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ देखें R पर अगर देखें तो EDA कास कितना होगा 90, यहाँ देखिए R पर इसके बीच का कोण कितना है यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ क्या होगा दोनों एक ही दिशा में दिष्ट है 0, यहाँ देखिए दोनों एक ही दिशा में है तो 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ S पर देखें तो ये हो जाएगा EDA और कास 0। ठीक, तो इस प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो हमने सभी कोणों को रख दिया। अब सबकी वैल्यू अगर यहाँ पर हम रखें तो कितनी निकल कर आएगी, अब देखिए यहाँ पर कास 0 की वैल्यू 1, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कास 90 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये पूरा पद 0 हो जाएगा, यही दोनों पद बचेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये फाई बराबर वेक्टर E डॉट DA P पर होगा, यहाँ वेक्टर E बाहर चला आएगा, यहाँ पर E और DA अंदर में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये दोनों शून्य हो जाएंगे क्योंकि कास 90 की वैल्यू 0, E चला आएगा बाहर और समाकलन आप DA। अब देखिए अगर ये पूरा एरिया देखें, ये पूरा एरिया, अगर ये पूरा क्षेत्रफल कितना है A है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो पूरा क्षेत्रफल है वो कितना है A है, तो फाई बराबर, अब इन दोनों को जोड़ लें तो 2E और समाकलन आप DA, और चूंकि समाकलन आप DA अगर देखें तो पूरा एरिया कितना है A है, तो अब फाई बराबर क्या आ गया यहाँ 2EA। इस प्रकार से ये हमारा पहला समीकरण आया कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा। ठीक, ये हो गया। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, हम गॉस की प्रमेय लगा देते हैं। अब देखिए गॉस की प्रमेय से, तो जो हमारी गॉस की प्रमेय है वो फाई बराबर क्या होता है, वो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखिए जो गॉसियन पृष्ठ के भीतर में, जैसे इधर भी ये है इनफाइनाइट, इधर भी है चूंकि अनंत विस्तार की प्लेट है, पूरे पर प्लस Q आवेश है, तो इस छोटे से भाग में जो यहाँ पर भाग है ये भाग, तो इसमें कितना आवेश होगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम निकालते हैं पृष्ठ घनत्व। आपको ये थोड़ा पॉइंट दिमाग में नोट करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ये सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q बाई ए। अगर इसकी परिभाषा लिखें तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, पृष्ठ घनत्व क्या होता है
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। कभी कभार ये परिभाषा पूछ ली जाती है, पृष्ठ घनत्व क्या है। तो पृष्ठ घनत्व क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो अब यहां पर Q बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में जो यहाँ फाई बराबर होगा वो लिख सकते हैं Q के स्थान पर सिग्मा ए अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 और 2 में अगर देखें, तुलना करें, तो समीकरण 1 और 2 में अगर हम तुलना करेंगे तो यहां देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, 1 और 2 में देखें तो एक पक्ष बराबर है, अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में 2E बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से ये हमारा एक और सूत्र आ गया, गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो एक डेरिवेशन हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम और ध्यान रखें तो देखिए इसमें एक प्रश्न और पूछता है अक्सर कि अगर कोई आवेशित चालक के, कोई भी आवेशित चालक है और उसके बाहर, देखिए एक प्रश्न इसमें और कभी कभार पूछ लेता है कि आवेशित चालक, या अगर ऐसे लिखें कि आवेशित चादर के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब देखें अगर, तो इसमें क्या है कि अगर कोई चलिए देखिए ये अगर हम आवेशित चालक लिखें तो अब देखिए ये आवेशित चालक में मतलब इस पर पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा। ठीक, तो एक का पृष्ठ घनत्व प्लस का सिग्मा है और दूसरे का क्या है, माइनस का क्या है, सिग्मा है। ठीक, अब इसके बाहर यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखिए जैसे ये जो पृष्ठ घनत्व है प्लस के कारण,
इस पर अगर तीव्रता देखें तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी वो जो प्लस सिग्मा है उसके कारण तीव्रता क्या होगी, उससे दूर होगी। उसके कारण अगर देखें तो तीव्रता क्या होगी, इस प्लस के कारण तीव्रता उससे दूर। अब लेकिन अगर इस माइनस के कारण तीव्रता देखें तो माइनस के कारण जो तीव्रता निकल कर आएगी वो उसकी ओर होगी, जैसा कि पहले ही पाठ में हम पढ़ चुके हैं। प्लस के कारण तीव्रता उससे दूर, माइनस के कारण तीव्रता उसकी ओर। तो अब यहां पर अगर तीव्रता की बात करें कि P पर परिणामी तीव्रता, तो E बराबर क्या होगा, देखिए एक तीव्रता इधर है और एक तीव्रता इधर है, तो इसमें एक में से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को घटा देंगे, तब E बराबर क्या निकल कर आएगा, E प्लस क्यू मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E माइनस क्यू का मतलब ये सिग्मा अपान कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों क्या हैं, परस्पर बराबर हैं और विपरीत चिन्हों के साथ हैं, इसलिए ये कट कर क्या हो जाएंगे, जीरो। तो बाहर जो तीव्रता मिलेगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, अब अगर इस प्लेट के बीच में चादर के बाहर, ठीक, एक लिख दें बाहर और दूसरा अगर इसके भीतर, देखें इस भीतर में अगर एक बिंदु मान लेते हैं हम Q, तो इस Q पर तीव्रता क्या होगी। अब देखिए अगर इस Q पर तीव्रता की बात करें तो ये प्लस के कारण तीव्रता क्या होगी, इससे दूर। ठीक, अब देखिए इस माइनस के कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता देखें तो माइनस के कारण जो तीव्रता निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, वो माइनस होगी। अगर माइनस के कारण तीव्रता देखें तो वो तीव्रता कितनी होगी, जो E माइनस का सिग्मा होगा, तो प्लस के कारण तीव्रता उससे दूर और माइनस के कारण तीव्रता उसकी तरफ, तो दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हो गई। तो अगर Q पर परिणामी तीव्रता अगर देखें तो क्या निकल कर आएगा, E बराबर E प्लस सिग्मा और E माइनस सिग्मा। क्योंकि दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर क्या होगा, ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से E बराबर मिलेगा सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूत्र, इसका अक्सर अब अगले आने वाले पाठों में यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले चैप्टर में भी इसका हम यूज करेंगे। ठीक, तो एक और इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग जो है कंप्लीट हुआ। तो प्यारे बच्चों, जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए अगर मददगार साबित हो रहा हो तो कृपया हम लोगों की मेहनत को देखते हुए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन रखें, जिससे कि अच्छे से जो है आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।